Hello everyone, this side Vibha. I welcome you to your own educational hub channel where we learn and grow together. तो आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ उस टॉपिक का नेम है रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड हेल्थ विच इज़ पार्ट 1। तो इसमें आज हम क्या पढ़ने वाले हैं वो हम अच्छे से समझेंगे, इसके टेबल ऑफ कंटेंट्स देखेंगे। बट इससे पहले मैं चाहूँगी अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से समझना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सो लेट्स बिगिन। कंटेंट्स की अगर हम बात करें सो वी हैव फर्स्ट इंट्रोडक्शन, देन एजुकेशन एंड हेल्थ, अ टू वे रिलेशनशिप, डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ, then we will read about relation between education and health, then we will know about barriers to education and health, policy implications, policy interventions, and at last इसको हम conclude करेंगे। और सबसे पहले इंट्रोडक्शन समझते हैं। एजुकेशन और हेल्थ जो है अगर हम देखा जाए इसको, ये क्लोजली इंटरवाइंड है आपस में और इसका बहुत ही सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है एक दूसरे पर। क्लोजली इंटरवाइंड का मतलब है ये इतने ज़्यादा एक दूसरे से कनेक्टेड हैं कि इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता। एजुकेशन और हेल्थ को ये दोनों इतने इंटरवाइंड, इतने ज़्यादा क्लोजली कनेक्टेड है कि बहुत डिफ़िकल्ट है इसको सेपरेट करना। और इनका जो रिलेशनशिप है एजुकेशन और हेल्थ की हम बात करें, इसको डिस्क्राइब किया जा सकता है एज अ म्यूचुअली रीइंफोर्सिंग साइकिल। म्यूचुअली रीइंफोर्सिंग साइकिल का मतलब यहाँ पर है कि ये एक दूसरे को ऐसी साइकिल बिल्ड करती हैं जो एक दूसरे को पावर दे रही हैं, स्ट्रॉन्ग बना रही हैं और ज़्यादा बिल्ड करने में। देन एजुकेशन जो है हमको पता है कि ये प्ले करता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल किसको प्रमोट करने में, हमारी गुड हेल्थ को और वेलबींग को। और इस तरह से जो इंडिविजुअल्स को नॉलेज देकर, स्किल्स प्रोवाइड कर कर एजुकेशन जो है एम्पावर करता है, उनको पावर और अथॉरिटी देता है कि वो अपने आप को इतना इन्फॉर्म रख सकें, ऐसी इन्फॉर्म डिसीजन देता है कि वो अपनी हेल्थ के लिए कई सारे हेल्दी बिहेवियर्स को अडॉप्ट कर सकते हैं। सो इट इक्यूप्स पीपल विद एसेंशियल इन्फॉर्मेशन। इट इक्यूप्स का मतलब है ये सप्लाई कर रहा है समबडी और समथिंग किसके साथ, एक ऐसी एसेंशियल इन्फॉर्मेशन के साथ जिसमें कि एजुकेशन में हम देखते हैं कि न्यूट्रिशन के बारे में बताया जा रहा है, हाइजीन, डिसीज़ प्रिवेंशन किस तरह से करनी है, इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एक्टिविटी क्या होगी। ये एजुकेशन ही है जो हमको एक पर्सन को इक्यूप करता है। और एजुकेटेड इंडिविजुअल्स ही हैं जो ये देखा गया है कि मोर लाइकली टू हैव हेल्दियर लाइफस्टाइल होगा उनका। जितने एजुकेटेड होंगे वो उस चीज़ के बारे में ज़्यादा अवेयर होते हैं, सीक प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को वो अच्छे से देख पाएंगे, मेक बेटर हेल्थ रिलेटेड चॉइसेस बना पाएंगे खुद के लिए और अपनी फैमिली के लिए भी। नेक्स्ट इज़ एजुकेशन एंड हेल्थ, अ टू वे रिलेशनशिप। अब हम जानते हैं कि एजुकेशन और हेल्थ जो है वो टू वे रिलेशनशिप किस तरह से है। सो जो रिलेशनशिप की बात करें एजुकेशन एंड हेल्थ की, वो वन साइडेड नहीं है, इट हैज़ अ टू वे रिलेशनशिप है। ऑन दी वन हैंड अगर हम बात करें, जो एजुकेशन है बहुत ही सिग्निफिकेंट, इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट है हमारे हेल्थ के आउटकम्स में। फॉर एग्ज़ाम्पल जो इंडिविजुअल्स हैं जिनके पास हाई लेवल ऑफ एजुकेशन है, ये देखा गया है कि उनमें ज़्यादा हेल्दियर चॉइसेस होते हैं डिसीज़न लेने के और एंगेज रखते हैं अपने आप को हेल्दी बिहेवियर्स में, सच एज एक्सरसाइज, ईटिंग अ बैलेंस डाइट, बिकॉज दे आर अवेयर ऑफ दैट आउटकम, हेल्थ आउटकम की किस तरह के उनको फिटनेस गोल वो मेंटेन कर सकेंगे उसी के अकॉर्डिंग। सो एजुकेटेड पीपल जो है इस तरह से हेल्थ को अच्छे से, हेल्थ गोल को अचीव कर सकते हैं। दे आर ऑल्सो मोर लाइकली टू हैव असेस टू हेल्थ केयर को असेस करेंगे ताकि वो नेविगेट कर सके। नेविगेट मीन्स कि ये जान सके टू फाइंड योर वे टू समवेयर, कहीं पहुंचने के लिए, कहीं एक गोल को सेट करने के लिए, वहाँ तक पहुंचने के लिए वो खुद का एक प्लान बना सकेंगे। तो हेल्थ केयर सिस्टम इफेक्टिवली फॉलो करने के लिए वो इस तरह का रोल करते हैं। तो ये रिलेशन जो है इनका साथ में चलता है एजुकेशन और हेल्थ का इस तरह से। और दूसरी साइड पे अगर हम हेल्थ की बात करें, हेल्थ का भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है हमारी एजुकेशन पे, इम्पैक्ट करता है हमारी एजुकेशन सिस्टम को। कैसे? पुअर हेल्थ जो है, अगर किसी की हेल्थ अच्छी नहीं है तो उससे क्या होगा, एब्सेंटीज़म बहुत ज़्यादा होगा, वो एब्सेंट रहेगा, एब्सेंट माइंडेड रहेगा, उसका फोकस नहीं होगा उस चीज़ पे, एजुकेशन पे के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें, और डिफ़िकल्ट होगा उसको कि कॉन्सेंट्रेट कर सके, फोकस कर सके, अपना माइंड उस टाइम पे प्रेजेंट कर सके, विच कैन इन टर्न क्या कर सकता है, बैड
अफेक्ट कर सकता है बैडली किसको, एकेडमिक परफॉर्मेंस को एक बच्चे की जिसकी पुअर हेल्थ कंडीशन है। और इस तरह से हाईलाइट करता है इंपॉर्टेंस ऑफ एड्रेसिंग हेल्थ इश्यूज़ को एड्रेस करने में इन ऑर्डर टू इम्प्रूव एजुकेशनल आउटकम्स, कि किस तरह से अगर एक हेल्थ को इम्प्रूव किया जाएगा पर्सन की तो ऑटोमेटिकली वो कहीं ना कहीं इम्प्रूव करता है एजुकेशनल आउटकम्स को भी। सो इन दिस वे दे बोथ आर कनेक्टेड टू ईच अदर। नेक्स्ट लेट्स नो अबाउट डेफिनेशन। डिफाइन अगर हम करें एजुकेशन को, हम एजुकेशन को डिफ़ाइन किस तरह से कर सकते हैं। अगर हम इन टर्म्स ऑफ फॉर्मल स्कूलिंग के तौर पर देखें तो फॉर्मल स्कूलिंग में हम कह सकते हैं कि फॉर्मल स्कूलिंग कहा गया एक स्ट्रक्चर्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, कि यहाँ पे एक स्ट्रक्चर फॉलो किया गया है जहाँ पे स्टूडेंट है लर्न करते हैं एक डिफाइंड करिकुलम। हम देखते हैं कि स्टार्टिंग फ्रॉम द यूकेजी और एलकेजी एक स्ट्रक्चर बना गया है कि पहले आपको ये क्लास का करिकुलम स्टडी करना है, फिर आप तब प्रमोट किए जाओगे नेक्स्ट। तो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में बना गया है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना पड़ता है। इस तरह की एजुकेशन फॉर्मल स्कूलिंग में कंसीडर की जाती है। और टिपिकली ये इन्वॉल्व करता है ऑर्गेनाइज सब्जेक्ट्स इसमें होते हैं क्लास वाइज, एज वाइज, और कोर्सेज जो है पर्टिकुलर टॉट किए जाते हैं बाय दी क्वालिफाइड टीचर या इंस्ट्रक्टर्स के थ्रू। फॉर्मल स्कूलिंग में जो स्टूडेंट्स है प्रोग्रेस करते हैं थ्रू डिफरेंट ग्रेड लेवल्स, जैसे मैंने अभी आपको बताया स्टेजेस के थ्रू। यूजुअली स्टार्ट होता है फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन से लेकर, जो कि कंटिन्यू रहता है थ्रू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन तक। देन फॉर्मल स्कूलिंग जो है ऑफन फॉलो करता है एक स्टैंडर्डाइज सिस्टम। स्टैंडर्डाइज सिस्टम जो है कि ये क्या होता है, कई सारी चीज़ों को, अलग अलग डिफरेंट चीज़ों को जब एक समान सेट कर दिया जाता है, समान सबके लिए एक स्टैंडर्ड फॉलो किया जाएगा। लाइक फर्स्ट क्लास में एक ही तरह का करिकुलम पढ़ाया जाएगा, इस तरह का कुछ हम स्टैंडर्डाइज सिस्टम जो है फॉलो किया जाता है ऑफ एग्जामिनेशंस और असेसमेंट के लिए, टू इवैल्यूएट स्टूडेंट प्रोग्रेस और अचीवमेंट को अच्छे से इवैल्यूएट करने के लिए कि कोई डिफ्रेंसिएशन ना रहे। तो एक स्टैंडर्ड सेम तरह का क्राइटेरिया जो है फॉलो किया जाता है ताकि जो असेसमेंट है बच्चे की वो जस्टिफाइड वे में की जा सके। तो दिस इज़ फॉर्मल स्कूलिंग एजुकेशन। एजुकेशन को अब हम और एक लिटरेसी की टर्म से अगर समझें तो लिटरेसी की टर्म से इसका मतलब है, लिटरेसी एक ऐसी एबिलिटी है जिसमें जो बच्चा है रीड करना, राइट करना और कॉम्प्रीहेंड, टोटली अंडरस्टैंड करना समझता है किसी भी इन्फॉर्मेशन को। ये एक फंडामेंटल स्किल मतलब बेसिक और इम्पॉर्टेंट स्किल है जो एक पर्सन को योग्य बनाती है कि वो हर एक नॉलेज को अच्छे से समझ सके, असेस कर सके और पार्टिसिपेट कर सके अकॉर्डिंगली सोसाइटी में। लिटरेसी जो है एनकम्पास करती है, कंपास मतलब ये इसके अंदर क्या क्या आ जाता है, बहुत बेसिक रीडिंग तो आती है, इसमें राइटिंग स्किल्स आ जाती है एज वेल एज एडवांस लिटरेसी स्किल्स भी आ सकती है, जैसे कि क्रिटिकल थिंकिंग और इन्फॉर्मेशन लिटरेसी। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब किसी प्रॉब्लम को या किसी भी इन्फॉर्मेशन को अपने वे से एनालाइज करने के की थिंकिंग, एक थिंकिंग एबिलिटी जिसको हम अपने ही वे से देख सकते हैं, उसको इवैल्यूएट एनालाइज कर सकते हैं कि किस तरह से इन्फॉर्मेशन, क्या इस इन्फॉर्मेशन में है। मतलब एक पर्सन जो है योग्य हो जाता है यहाँ पर कि क्रिटिकल थिंकिंग और इन्फॉर्मेशन लिटरेसी को ग्रास्प कर सके। लिटरेसी एजुकेशन का एम होता है कि वो इंडिविजुअल को प्रोवाइड करे ऐसे नेसेसरी टूल्स ताकि वो इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट कर सके, असेस कर सके इन्फॉर्मेशन को, और अपनी लाइफ लॉन्ग लर्निंग के साथ जो भी वो लाइफ लॉन्ग सीख रहा है फ्रॉम द सराउंडिंग, फ्रॉम द एनवायरनमेंट, वेदर इट इज़ फॉर्मल और इनफॉर्मल, वो अच्छे से उस चीज़ में एंगेज करे खुद को और खुद ब खुद अपने माइंड से एनालाइज कर सके। क्या समझे इन टर्म्स ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग में एजुकेशन कैसे हम देखते हैं। लाइफ लॉन्ग लर्निंग रेफ़र किया गया है ऐसी कॉन्टीन्यूस प्रोसेस को जो एक कॉन्टीन्यूस मतलब चल ही जा रहा है हमारी लाइफ टाइम तक, जो हम एक्वायर कर रहे हैं किसी भी नॉलेज को, जब हम रिसीव कर रहे हैं या स्किल को या किसी भी एटीट्यूड को थ्रू आउट वंस लाइफ, पूरी लाइफ टाइम हम ये सीखते ही रहते हैं अपने सराउंडिंग्स एनवायरनमेंट से। सो दिस इज़ लाइफ लॉन्ग लर्निंग। ये इट गोज बियॉन्ड फॉर्मल स्कूलिंग से भी पार है, परे जाकर है। और ये कब आती है, कई सारी सेटिंग्स में हम इसको देख सकते हैं, जैसे कि वर्क प्लेसेस में हम सीखते हैं, अपनी कम्युनिटी में रहकर हम सीखते हैं एक दूसरे से, पर्सनल परसूट्स में हम एक दूसरे से सीखते हैं। एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग रिकॉग्नाइज करता है ऐसी इंपॉर्टेंस को जो अडेप्ट करते हैं न्यू चैलेंजेस। हम अपने आप को जैसे जैसे नवी नवी कंडीशंस आती रहती है, कोई भी सर्कमस्टांसेस हैं, तो हम उससे सीखते रहते हैं। अभी हमने देखा कि ऑनलाइन लर्निंग, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो रहा है तो हम अपनी ब्लेंडिंग लर्निंग कर रहे हैं कि पहले के टाइम पे ट्रेडिशनल काइंड ऑफ लर्निंग होती थी एजुकेशन में, बट अब उसको ब्लेंडिंग कर दिया गया। ब्लेंड मतलब टेक्नोलॉजी के साथ उसको
रिलेट करके बच्चों को और अट्रैक्टिव वे में, तो टीचर्स को भी अपने आप को इस तरह से लर्निंग प्रोसेस को एनहांस करना पड़ रहा है, जिसमें कि एक्वायर करते हैं न्यू कॉम्पिटेंसीज लेवल को और स्टेइंग इंटेलेक्चुअली एंगेज रखते हैं इसमें। ये प्रमोट करता है पर्सनल ग्रोथ भी, एक पर्सन की यहाँ पे इंप्रूव होती है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो रहा है, और एबिलिटी है यहाँ पर कि वो नेविगेट कर सकते हैं सोसाइटल चेंजेस, कि एक सोसाइटी में किस तरह के चेंजेस जो हैं अकर हो रहे हैं, किस तरह के चेंजेस आ रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग हमको खुद को अडेप्ट करना पड़ेगा। ये जो 3 एस्पेक्ट्स हैं एजुकेशन के, फॉर्मल स्कूलिंग, लिटरेसी एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ये आपस में इंटरकनेक्टेड है और कंट्रीब्यूट करता है इंडिविजुअल के पर्सनल एज वेल एज इंटेलेक्चुअल, हमारे जो माइंड के रिलेटेड डेवलपमेंट है, हमको वाइज बना रहा है, एज वेल एज सोसाइटल प्रोग्रेस भी करता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हेल्थ। हेल्थ को अगर हम समझें फिज़िकल वेलबींग के तौर पे, तो फिज़िकल वेलबींग का मतलब है एक ऐसी स्टेट ऑफ बीइंग जहाँ पर एक पर्सन फ्री फ्रॉम इलनेस हो, इंजरी हो, या फ्री फ्रॉम डिसीज़ हो किसी भी। एक ऐसी एबिलिटी, हम फिज़िकली बात कर रहे हैं तो फिज़िकली में एक ऐसी एबिलिटी है जिसमें हम डेली एक्टिविटी में इन्वॉल्व है एक पर्सन विद सफिशेंट एनर्जी और विटैलिटी के साथ। विटैलिटी मतलब एक ऐसी स्टेट ऑफ बीइंग जिसमें फुल ऑफ एनर्जी हो एक पर्सन की। मेंटेनिंग हेल्दी बॉडी वेट मेंटेन कर रहे हैं, फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दे रहे हैं, और प्रॉपर फंक्शनिंग हो रहा है बॉडी सिस्टम का, हमारे ऑर्गन्स का, एंड हैविंग गुड स्लीप पैटर्न्स है, रेस्टोरेटिव रेस्ट है। रेस्टोरेटिव रेस्ट मतलब ऐसा रेस्ट जिसमें आप इन विच अ पर्सन फील बेटर, हेल्दियर और स्ट्रॉन्गर फील करता है आफ्टर टेकिंग रेस्ट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फिजिकल वेलबींग। नेक्स्ट वी हैव हेल्थ इन कंटेक्स्ट ऑफ मेंटल वेलबींग। अब मेंटल वेलबींग की बात करें, एक ऐसा पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड जो कि करेक्टराइज किया जाता है हमारे इमोशनल रेजिलियंस और स्टेबिलिटी। इमोशनल रेजिलियंस मतलब एक पर्सन के अंदर, हमारे अंदर कितने इमोशंस होते हैं, एग्रेशन है, हम लो फील करते हैं, कभी हाई एनर्जी होती है, तो उसको एक पर्टिकुलर सिचुएशन में किस तरह के अगर हमको चैलेंजेस आ रहे हैं, हमको रेजिलिएंट मतलब अपने आप को स्टेबल रखना है, अडेप्ट करना है उस सिचुएशन को अकॉर्डिंगली, अपने इमोशंस को होल्ड करना है, कब ज़्यादा एक्साइटेड होना है, कब, मतलब ये हमको पता होना चाहिए। तो स्टेबल है एक पर्सन, मेंटल स्टेबल, उसको हम कह रहे हैं मेंटल वेलबींग। एक एबिलिटी टू कोप विद स्ट्रेस, चैलेंज और एडवर्सिटी, कितनी मुश्किलें आती हैं हमारी लाइफ में, कितने चैलेंजेस, कितने स्ट्रेस, तो उसके अकॉर्डिंग एक पर्सन को जब पता है कि अपने आप को किस तरह से कोप अप करना है उस सिचुएशन में, सो दैट इज़ मेंटल वेलबींग। हैविंग अ सेंस ऑफ पर्पस है, एक पर्सन के पास मीनिंग है और फुलफिलमेंट है उसकी लाइफ में। मेंटल क्लैरिटी होगी, एक मेंटल वेलबींग वाले पर्सन को फोकस होगा और एबिलिटी होगी कि वो अपने डिसीजंस को अच्छे से ले सकें। इमोशनल इंटेलिजेंस जो है और कैपेसिटी जो है टू एक्सपीरियंस अ रेंज ऑफ इमोशंस, किस तरह के वो इमोशंस को एक्सपीरियंस करा है। सो दिस इज़ ऑल मेंटल वेलबींग। इन टर्म ऑफ सोशल वेलबींग, अब सोशल से हम समझ रहे हैं जो कि सोसाइटी के बारे में हम बात करेंगे कि एक हेल्थ जो है सोशल वेलबींग के तौर पे एक ऐसा पॉजिटिव रिलेशन बिल्ड कर सके या इंटरेक्शन हो सके विद फैमिली, फ्रेंड्स एंड कम्युनिटी के साथ जो कि पॉजिटिव हो, और सेंस ऑफ बिलोंगिंग और एक्सेप्टेंस विद सोशल ग्रुप्स। एक पर्सन सोशल वेलबींग कब होगा, हेल्दी कब होगा, जब उसको बिलोंगिंग होगी और एक्सेप्टेंस होगी विद इन द सोशल ग्रुप। जिस भी सोसाइटी में या जिस भी कम्युनिटी में वो रह रहा है उसमें उसको बिलोंगिंगनेस, अपनापन लगेगा और उसकी एक्सेप्टेंस होगी। इफेक्टिव कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल स्किल्स जो हैं उसके अच्छे होंगे। एबिलिटी होगी उसके अंदर कि वो कंट्रीब्यूट कर सके और पार्टिसिपेट कर सके सोसाइटी में। असेस टू सपोर्ट नेटवर्क और रिसोर्सेज फॉर सोशल नीड्स के लिए वो सपोर्ट नेटवर्क रिसोर्सेज जो है असेस कर सके प्रॉपर्ली। नाउ वी विल अंडरस्टैंड अबाउट रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड हेल्थ। अब समझते हैं इसके प्रॉपर रिलेशनशिप को, एजुकेशन और हेल्थ का क्या रिलेशन है। फर्स्ट इज़ प्रिवेंटिव मेजर्स। प्रिवेंटिव मेजर्स से हम समझते हैं कि जो एजुकेशन है वो हेल्प करता है लोगों को कि वो समझ सके क्या इंपॉर्टेंस है हमारे प्रिवेंटिव मेजर, मतलब हमको किस तरह से बचाव करना है खुद का। जैसे एजुकेशन हमको हेल्प करता है कि हमको कोई भी जब डिसीज़ हो रही है या कब प्रॉपर वैक्सीनेशन या रेगुलर हेल्थ चेकअप्स करने हैं। एक इंडिविजुअल जो हैं, कई जो इंडिविजुअल्स हैं अवेयर होते हैं अपनी पोटेंशियल रिस्क को लेकर, बेनिफिट्स ऑफ दीज मेजर्स क्या होंगे और किस तरह से उनको प्रोएक्टिव होना है अपनी हेल्थ प्रैक्टिसेस में। एजुकेशन इसके साथ साथ प्रमोट करता है अवेयरनेस ऑफ कॉमन डिसीज़ के बारे में, हमको पता चलता है उनके ट्रांजिशन मेथड कैसे आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कोविड के टाइम पे हमने देखा, हम अवेयर हुए, जो एजुकेटेड पीपल थे दे वर मोर अलर्ट अबाउट क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं उस टाइम पे और उसका ट्रांसमिशन मेथड क्या हो रहा है। दे वर वियरिंग मास्क, पूरे प्रोटेक्ट कर रहे थे खुद को। सो दिस इज़ हाउ एजुकेशन हेल्प
एन इंडिविजुअल कि अपने आप को किस तरह से वो प्रिवेंट कर सकते हैं। इफेक्टिव प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजीज़ वो फॉलो करते हैं, लाइक हाइजीन, कई सारे जो प्रैक्टिसेस है इसमें वो फॉलो करते हैं जो एजुकेशन हेल्प करता है। देन न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन से क्या लिंक है एजुकेशन का? एजुकेशन जो है इंडिविजुअल को इक्विप करता है, सप्लाई करता है ऐसी नॉलेज जिसमें कि इंपॉर्टेंस जान सकता है, उसको पता चलता है कि क्या बैलेंस डाइट है और किस तरह से वो इम्पैक्ट करती है हमारे ओवरऑल हेल्थ पर। ये सिखाता है लोगों को अबाउट डिफरेंट फूड ग्रुप्स के बारे में, क्या न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स है, कितने पोर्शन कंट्रोल हमको लेना है, क्या इंपॉर्टेंट कंज्यूमिंग फ्रूट्स होने चाहिए, वेजिटेबल्स, और कौन से होल ग्रेन्स या लीन प्रोटीन्स एक पर्सन को कंज्यूम करने चाहिए। इस तरह से समझते हुए जो रोल ऑफ न्यूट्रिशन है वो हेल्प करता है कई सारे प्रिवेंटिव क्रॉनिक डिसीज़ को, और इंडिविजुअल जो है वो इन्फॉर्म चॉइसेस बना सकता है खुद की डाइट के लिए और डेवलप कर सकता है इस तरह से हेल्दियर ईटिंग हैबिट्स को। नेक्स्ट इज़ एक्सरसाइज। अब एजुकेशन जो है हेल्प करता है इंडिविजुअल को ये समझने में कि क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी के और किस तरह के जो रिस्क हो सकते हैं एसोसिएटेड विद सेडेंट्री लाइफस्टाइल। सेडेंट्री लाइफस्टाइल उसको बोला जाता है जो इन्वॉल्व करता है सिटिंग को, हमारी जो ऑल टाइम हम एक ही जगह पर बैठते हैं, कोई हमारी फिजिकल मूवमेंट नहीं है, नॉट एक्टिव, दैट इज़ उसको हम बोलते हैं सेडेंट्री लाइफ। तो उससे एसोसिएटेड हमको रिस्क पता होते हैं एक एजुकेटेड पर्सन को जिसको एजुकेशन होगा, और ये प्रोवाइड करता है नॉलेज अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सरसाइजेज, उसके इम्पैक्ट क्या होंगे हमारे कार्डियोवास्कुलर हेल्थ पे, वेट मैनेजमेंट किस तरह से हम कर सकते हैं, मेंटल वेलबींग हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं, डिसीज़ प्रिवेंशन। सो ये जो अंडरस्टैंडिंग है जो पीपल मोर लाइकली टू इनकॉर्पोरेट अपनी लाइफ में इस चीज़ को लाते हैं एक्सरसाइज करके इनटू देयर डेली रूटीन्स, जो कि इम्प्रूव करता है उनकी फिटनेस लेवल को और रिड्यूस करता है रिस्क ऑफ क्रॉनिक कंडीशंस जैसे कि ओबेसिटी, डायबिटीज़ एंड हार्ट डिसीज़ को। तो एजुकेशन जो है रोल प्ले कर रहा है एक्सरसाइज में। देन कम्स असेस टू हेल्थ केयर। अब एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है ये प्रमोट करने में कि जो लोगों को अवेयर कर रहा है कि हेल्थ केयर रिसोर्सेज कौन कौन से हैं और फैसिलिटी असेस किस तरह से एक पर्सन कर सकता है। ये हेल्प करता है इंडिविजुअल्स को कि वो अपने राइट्स के बारे में जाने, हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज के बारे में जाने, इम्पॉर्टेंस ऑफ सीकिंग टाइमली मेडिकल केयर कितनी इंपॉर्टेंट है इस चीज़ के बारे में एजुकेशन हमको प्रोवाइड करता है ऐसी नॉलेज। और नॉलेजेबल होकर हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में या सर्विसेज के बारे में जो पीपल हैं वो इन्फॉर्म डिसीजन खुद के लिए एक अच्छी इंफॉर्मेटिव डिसीजन ले सकते हैं अबाउट हेल्थ के रिगार्डिंग, असेस कर सकते हैं कई सारे अप्रोप्रिएट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को जो बनाई गई है उनके लिए, और एंगेज कर सकते हैं प्रिवेंटिव केयर मेजर्स को रेगुलर चेकअप्स करके या स्क्रीनिंग करके। देन कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करें। अब कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट मेनली हम ब्रेन, हमारे माइंड से रिलेटेड हम बोलते हैं, जो कि हमको प्रोवाइड करता है ऐसी एजुकेशन, डेवलपमेंट करता है हमारी एडिक्वेट न्यूट्रिशन अगर हम लेंगे या फिजिकल एक्टिविटी हमारी होगी तो ओवरऑल हेल्थ कंट्रीब्यूट करता है कि ऑप्टिमल कॉग्निटिव डेवलपमेंट हमारा होगा। इससे प्रॉपर न्यूट्रिशन स्पेशली ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड के टाइम पे अगर हम बात करें इसकी, तो पॉजिटिवली अफेक्टिव ब्रेन डेवलपमेंट होता है एक बच्चे का, मेमोरी उसकी अच्छी होगी, लर्निंग एबिलिटीज़ में हेल्प करेगा। देयरफॉर गुड हेल्थ जो है सपोर्ट करता है इफेक्टिव लर्निंग को एज वेल एज एजुकेशनल अचीवमेंट। सो इस तरह से पता चल रहा है कि हेल्थ भी जो है हमारी एजुकेशन पे किस तरह से इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि एक अगर पर्सन हेल्दी होगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट उसका प्रॉपरली होगा, माइंड से वो अच्छे से सोच पाएगा, अगर उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहे हैं ओनली देन ही विल बी एबल टू स्टडी, तभी पढ़ पाएगा, तभी नॉलेज को असेस कर पाएगा अपने सराउंडिंग से। देन लर्निंग रेडीनेस में भी हम यही बात कर रहे हैं कि एक हेल्थ कंडीशन अच्छे होंगे जैसे कि सच एज विजन और हियरिंग इम्पेयरमेंट्स वगैरह जो है कैन हिंडर स्टूडेंट्स एबिलिटी। अगर एक पर्सन की विजन अच्छी नहीं है, हियरिंग इम्पेयरमेंट्स है उसको, तो स्टूडेंट की एबिलिटी जो है वो अपने आप को लर्निंग प्रोसेस में पूरे अच्छे से इन्वॉल्व नहीं कर पाएगा। इस तरह से एड्रेस करके उसके हेल्थ इश्यूज़ की, उसको क्या क्या प्रॉब्लम है, थ्रू स्क्रीनिंग प्रोग्राम या अर्ली इंटरवेंशन अगर एक बच्चे की लाइफ में पहले से ये पता कर लेते हैं तो स्टूडेंट की जो रीडिंग और एबल टू लर्न जो प्रोसेस है उसको ठीक किया जा सकता है ताकि वो एजुकेशन में प्रॉपर अच्छे से परफॉर्म करे। सो दिस इज़ हाउ हेल्थ अफेक्ट्स द एजुकेशन। नेक्स्ट, हेल्थ अफेक्ट्स एजुकेशनल अटेनमेंट। हाउ? हेल्थ कंडीशन जैसे माल न्यूट्रिशन है किसी बच्चे को, क्रॉनिक इलनेस है, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं अभी जैसे हमने बात की थी, तो हिंडर करता है स्टूडेंट की एबिलिटी को टू लर्न लीडिंग टू लोअर एजुकेशनल अटेनमेंट वो करेगा। अगर उसकी
न्यूट्रिशन ही पूरी नहीं हो रही, उसकी प्रॉपर डाइट ही नहीं है, तो वो एजुकेशन पे क्या ध्यान देगा, एजुकेशन उसकी लर्निंग प्रोसेस अच्छा नहीं होगा। हेल्थ डिस्पैरिटीज़ एंड एजुकेशनल इनिक्विटीज़ आर इंटरकनेक्टेड। हेल्थ डिस्पैरिटीज़ मतलब जो डिफरेंस है, स्पेशली जो अनफेयर ट्रीटमेंट उसको मिल रहा है, एजुकेशन इनिक्विटीज़ हैं, जो डिसएडवांटेज इंडिविजुअल है, स्पेशली जो पुअर वंस हैं, जो पॉवर्टी में हैं, लिमिटेड एक्सेस है उनको एजुकेशन का, ऑफन फेस करते हैं हायर हेल्थ रिस्क को और रिड्यूस एक्सेस टू हेल्थ केयर। उनको हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ भी इतनी अच्छे से नहीं मिल पाती है और एज वेल एज़ उनको हाई हेल्थ रिस्क होता है। हम देखते हैं कि न्यूट्रिशनल वैल्यू कितना कम है, वो माल न्यूट्रिशन, अंडरवेट होते हैं और परपिचुएटिंग का साइकिल ऑफ डिसएडवांटेज और इनइक्वालिटी, इस तरह से वो के साइकिल में आ जाते हैं। देन हेल्थ लिटरेसी। हेल्थ लिटरेसी एजुकेशन जो है हमको डिजिटल रोल प्ले करता है, हमारी हेल्थ लिटरेसी को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है कि हमको नॉलेज दे। एक पर्सन है अच्छे से समझ पाएगा और तभी उस हेल्थ इन्फॉर्मेशन को अप्लाई कर पाएगा अगर वो इतना एजुकेटेड होगा या उसको नॉलेज होगी। जो एजुकेटेड इंडिविजुअल जो हैं कॉम्प्रीहेंड कर सकते हैं मेडिकल इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से और इसी तरह से वो ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या हेल्थ केयर सिस्टम्स हैं इफ़ेक्टिवली जो उसको वो नेविगेट कर सकता है, ढूंढ सकता है और एंगेज कर सकता है अपनी लाइफ में डिसीजन लेकर खुद के लिए हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के साथ। एम्पावरमेंट एंड एजेंसी। सो एम्पावरमेंट एंड एजेंसी, एजुकेशन एम्पावर करता है इंडिविजुअल को, ऐसी उनको अथॉरिटी या कंट्रोल देता है कि वो अपने हेल्थ और हेल्थ के रिगार्डिंग डिसीजंस ले सकें, चॉइसेस बना सकें। उनको एक्टिवली पार्टिसिपेट करने में हेल्प करता है हेल्थ केयर डिसीजन मेकिंग में, जिससे कि पर्सन जो एडवोकेट्स कर सकता है अपनी नीड्स के बारे में उसको पता होगा, अप्रोप्रिएट मेडिकल केयर देख सकता है खुद के लिए। एजुकेशन जो है फॉस्टर करता है एक सेंस ऑफ एजेंसी और सेल्फ एफिकेसी देता है, लीडिंग टू अ बेटर हेल्थ आउटकम, जिससे कि एक इंडिविजुअल जो पढ़ा लिखा होगा अपनी फैमिली के लिए भी अच्छे डिसीजन वो ले सकेगा हेल्थ केयर में और उनकी अच्छे से टेक केयर कर सकेगा, लुक आफ्टर कर सकेगा। देन इंटरजेनरेशनल इम्पैक्ट। इंटरजेनरेशनल मतलब कि किस तरह से हेरिडिटरी हम इम्पैक्ट पड़ रहा है। एजुकेशन जो है इंटरजेनरेशनल इफेक्ट है हेल्थ पर। पेरेंट्स जो हैं जिनकी हाई लेवल ऑफ एजुकेशन है वो ऑब्वियसली मोर लाइकली टू प्रोवाइड हेल्दियर और नर्चरिंग एनवायरनमेंट दे सकेंगे अपने बच्चों को। इसी तरह से पॉजिटिवली ये इन्फ्लुएंस करता है हेल्थ को और वेलबींग को ऑफ फ्यूचर जनरेशन के। हेल्थ एज अ प्री रिक्विजिट फॉर एजुकेशन। फॉर एजुकेशन का मतलब है जो गुड हेल्थ है वो क्रूशियल है हमारी इफेक्टिव लर्निंग के लिए और एकेडमिक अचीवमेंट के लिए। मतलब अगर हमको पता है कि कोई हमको एलिमेंट है, कोई डिसीज़ है, तो उस कंडीशन को वर्सन होने से पहले अगर किसी पर्सन को नॉलेज होगी इसके बारे में कि क्या प्रिवेंटिव मेजर वो ले सकता है, तो उस कंडीशन को और वर्स होने से वो बचा सकता है खुद को अगर उसको प्रॉपर नॉलेज होगी। पुअर हेल्थ जैसे कि क्रॉनिक इलनेस या माल न्यूट्रिशन हो हिंडर करता है एजुकेशनल अटेनमेंट को। एक इंडिविजुअल अच्छे से नहीं अचीव कर सकेगा अपनी एजुकेशनल प्रोसेस को। असेस टू हेल्थ केयर और प्रिवेंटिव मेजर से इस तरह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी एजुकेशनल सक्सेस को इंश्योर करने में। एजुकेशन कंट्रीब्यूट टू सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी हेल्प कर रहा है। सोशो इकोनॉमिक मतलब एजुकेशन हम देखते हैं कि हायर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस अगर हेल्दी एक कंट्री के जो इंडिविजुअल्स हैं हेल्दी होंगे तो तभी वो अपनी कंट्री को अच्छे से आउटपुट दे सकेंगे, कंट्रीब्यूशन दे सकेंगे। अगर वो हेल्दी होंगे, उनका माइंडसेट अच्छा होगा, ठीक है, इम्प्रूव कर सकेंगे हेल्थ कंडीशन को। और हाई लेवल ऑफ एजुकेशन जो है एसोशिएट करता है विद बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिलेंगी, हायर इनकम लेवल होगा और इंक्रीज असेस होगा रिसोर्सेज को, जैसे कि हेल्थ केयर, न्यूट्रिशियस फूड होगा, सेफ लिविंग कंडीशंस वो असेस कर पाएंगे। ये जो फैक्टर्स हैं कंट्रीब्यूट करते हैं बेटर हेल्थ आउटकम्स में और वाइस वर्सा, जैसे हमने पढ़ा हेल्थ आउटकम्स भी हमको हेल्प करते हैं एजुकेशन और ज़्यादा इम्प्रूव करने में। बैरियर्स टू एजुकेशन एंड हेल्थ। अब बैरियर्स कुछ ऐसी बाधाएं हैं या रुकावटें हैं जो एजुकेशन और हेल्थ में किस तरह की आती हैं वो देखते हैं। अनफॉर्चुनेटली अगर हम दुर्भाग्यवश बात करें, देयर आर मैनी बैरियर्स, कई सारे ऐसे रुकावटें हैं जो लोगों को रोकती हैं कि वो असेस नहीं कर सकते हैं एजुकेशन को, हेल्थ केयर को। और ये जो इंक्लूड करता है सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स, जो कि सोसाइटी में इकोनॉमिक फैक्टर, जैसे कि हम देखते हैं पॉवर्टी है, गरीबी इतनी है कि वो एजुकेशन नहीं प्रॉपर ले पा रहे, अपने हेल्थ केयर नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि वो गरीब हैं, या लैक ऑफ असेस टू ट्रांसपोर्टेशन, या तो ट्रांसपोर्टेशन की कमी है। जो रिमोट एरियाज़ में हम देखते हैं वहाँ पर इतनी प्रॉपर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की जा सकती, तो वो दूर दूर होते हैं कि वो ट्रांसपोर्टेशन भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। एज वेल एज़ कल्चरल और लिंग्विस्टिक बैरियर भी कई बार ये एक
रीज़न बन जाता है कि वो अपने एजुकेशन और हेल्थ को अचीव नहीं कर पाते हैं। और इस तरह के बैरियर्स को एड्रेस करके ये इंश्योर किया जा सकता है कि एवरीवन जो है अपॉर्चुनिटी जो है ग्रास्प कर सके, अचीव कर सके गुड हेल्थ और एजुकेशन के लिए। अगर इस तरह के बैरियर को एड्रेस करके इम्प्रूव किया जाएगा तो ये बैरियर नहीं रहेंगे। और भाग्यवश फॉर्चुनेटली कई सारे ऐसे बैरियर्स हैं, इसको एड्रेस करके हम इम्प्रूव कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोवाइडिंग फ्री और लो कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन अगर दी जाए, मेडिकल अपॉइंटमेंट्स के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट हो, हेल्प कर सकता है कि ट्रांसपोर्टेशन बैरियर हट जाए। और वाइल प्रोवाइडिंग लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन सर्विसेज देकर कैन हेल्प ओवरकम लिंग्विस्टिक बैरियर को ख़त्म किया जा सकता है। तो इस तरह के बैरियर को एड्रेस कर हम काम कर सकते हैं टूवर्ड्स सोसाइटी, एक ऐसी सोसाइटी के लिए जहाँ पे हर एक पर्सन को ऐसे रिसोर्सेज जो हैं वो अचीव कर पा रहे हैं, गुड हेल्थ और एजुकेशन में हेल्प करते हैं वो अपने असेस कर पाएँ प्रॉपरली। तो हम इन बैरियर्स को रिमूव कर सकते हैं। पॉलिसी इम्प्लीकेशन, अब पॉलिसी इम्प्लीकेशन क्या है? रिलेशन जो है बिटवीन एजुकेशन और हेल्थ का कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है थ्रू पॉलिसी इम्प्लीकेशन। जब पॉलिसी इम्प्लीमेंट की जाती है थ्रू एजुकेशन सिस्टम से, तो पॉलिसी मेकर्स क्या करते हैं, ये इन्फॉर्मेशन जो क्रिएट करते हैं प्रोग्राम्स, पॉलिसीज, ताकि वो प्रमोट कर सके बोथ एजुकेशन को भी कर सके प्रमोट एज वेल एज हेल्थ को। फॉर एग्जाम्पल स्कूल्स जो हैं इम्प्लीमेंट करते हैं हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम्स को, जो टीच करते हैं बच्चों को न्यूट्रिशन के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में और मेंटल हेल्थ के बारे में। सो गवर्नमेंट जो है वो ऑल्सो इन्वेस्ट कर सकती है ऐसे प्रोग्राम्स में जो प्रोवाइड करें हेल्थ केयर और प्रमोट करें हेल्दी बिहेवियर्स को, ताकि जो पर्सन है वो ईजिली असेस उसको अचीव कर पाए, उसको ये सब मिल पाए। और कई सारे ऐसे ऑलरेडी सक्सेसफुल प्रोग्राम्स या पॉलिसीज़ हैं जो एड्रेस करते हैं रिलेशनशिप को बिटवीन एजुकेशन और हेल्थ के बारे में। और इस तरह के प्रोग्राम में और ज़्यादा इन्वेस्ट करके हम इम्प्रूव कर सकते हैं एजुकेशन को एज वेल एज हेल्थ आउटकम्स को फॉर इंडिविजुअल्स के लिए और कई सारी कम्युनिटीज़ के लिए। जैसे कि अब देखते हैं जनानी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जो है, आयुष्मान भारत योजना, द राइट टू एजुकेशन RT एक्ट, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, ये सारी पॉलिसीज़ इम्प्लीकेशंस हुई हैं ताकि एक कम्युनिटी, एक कंट्री की जो है हेल्थ कंडीशन, एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया जा सके। पॉलिसी इंटरवेंशन, पॉलिसी इंटरवेंशन का मतलब है एक पॉलिसी में हमको अपने आप को इंक्लूड करने की क्या ज़रूरत है, इन्वॉल्व होना, उसमें एंगेज करना। पॉलिसी इंटरवेंशन का मतलब है कि ऐसे डिफ़िकल्ट सिचुएशन में इंटेंशनली सब कुछ जानते हुए खुद को उसमें इन्वॉल्व करना, ताकि नंबर ऑफ़ पॉलिसी जो है हम देखते हैं इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि इम्प्रूव कर सके एजुकेशन और हेल्थ आउटकम्स को। सारी कंडीशन ऐसी होती है कि जिसमें पॉलिसी हमको बनानी पड़ती है या उसको इम्प्रूव करना पड़ता है टाइम टू टाइम, ताकि वो असेस की जा सके एवरी इंडिविजुअल के द्वारा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इंक्रीज़ कर सकते हैं फंडिंग फॉर एजुकेशन का फ़ंड बढ़ा के हेल्थ केयर प्रोग्राम्स का, जो कि हेल्प कर सकता है ये देखने में कि हर एक पर्सन जो है रिसोर्सेज को उस तक पहुंच पा रही हैं। इसके साथ साथ इम्प्लीमेंट करके हम पॉलिसीज़ को ये भी देख सकते हैं कि जो हेल्दी बिहेवियर्स है जैसे फिजिकल एक्टिविटी या हेल्दी ईटिंग, वो लीड करता है इम्प्रूव्ड हेल्थ आउटकम्स हमको इतने ज़्यादा ही मिलेंगे। अनदर इम्पॉर्टेंट पॉलिसी इंटरवेंशन ये है कि हम सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ के देख कर जो कि इंक्लूड करता है, जैसे कि हमने बात की थी पॉवर्टी की, हाउसिंग इनसिक्योरिटी है, डिस्क्रिमिनेशन है, कैन हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है हमारी हेल्थ आउटकम्स को। तो अगर हम इनके रिगार्डिंग पॉलिसीज़ कुछ बना देंगे, उसके ऊपर ध्यान देंगे, तो इन तरह के जो फैक्टर्स पे हम एड्रेस करके हम सोसाइटी के लिए काम कर सकते हैं और अच्छे तरीके से, जहाँ पर हर एक पर्सन को अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि वो गुड हेल्थ और एजुकेशन को अचीव कर सके। लास्ट इसको कंक्लूड कर लेते हैं। कंक्लूजन में हम देखते हैं जो एजुकेशन और हेल्थ है वो क्लोजली इंटरवाइंड है, हमने अभी देखा इस तरह से समझा, कनेक्टेड है एक दूसरे से और इसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। एजुकेशन प्रमोट करता है कई सारी नॉलेज को, हेल्थ बिहेवियर्स को, और फैसिलिटेट कर रहा है हमारे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हमको प्रोवाइड कर रहा है। और ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर नोट करना कि जो रिलेशनशिप है एजुकेशन और हेल्थ में वो कॉम्प्लेक्स है और कई सारे इन्फ्लुएंस करता है, कई सारे फैक्टर्स है। इसके अलावा भी एजुकेशन जो है सिग्निफिकेंट रोल तो प्ले कर ही रहा है हमारी हेल्थ आउटकम्स में, लेकिन ये सिर्फ एक पीस है इस पजल का। इसमें कई सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, जैसे कि जेनेटिक्स हमारा आ जाता है, एनवायरनमेंट, हेल्थ केयर सिस्टम, क्वालिटी एंड इंडिविजुअल चॉइसेस ऑल्सो कंट्रीब्यूट हम करते हैं ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। और एजुकेशन है इम्पैक्ट करता है फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ को, वाइल जो सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, जैसे हमने देखा पॉवर्टी,
डिस्क्रिमिनेशन, वो बैरियर्स क्रिएट करते हैं जो कि असेस करने में एजुकेशन और हेल्थ केयर को नहीं अचीव कर सकता, उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। हाउएवर इस तरह से हम देखते हैं कि इन तरह के जो इश्यूज़ को या बैरियर्स को एड्रेस करके कई सारी पॉलिसीज़ हम बना सकते हैं, प्रोग्राम्स बना सकते हैं जो प्रमोट करे एजुकेशन को, हेल्थ को और इम्प्रूव करे आउटकम फॉर इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज़। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया हो और मैंने क्वालिटी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है यहाँ पर। तो अगर आपको ये ज़रा भी इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसके साथ साथ लाइक भी करें।